शुरू कर दिया, चमत्कार 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 चमत्कार। क्या हो गया, क्या हो गया? जनक जी ने कहा, अरे देखो देखो, जानकी जी ने, किशोरी जी ने देखो धनुष को उठा दिया बाएं हाथ में। जनक जी ने कहा, जानकी ने उठाया धनुष को? जनक जी ने देखा, वास्तव में आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये 6 वर्ष की मेरी कन्या और बड़े बड़े वीर योद्धा इस धनुष को उठा नहीं पाए। इसका मतलब आज पूरी तरह से प्रमाण मिल गया है कि और संसार में सबके पास शक्ति है, लेकिन मेरे पास बेटी जानकी में आदि शक्ति का स्वरूप परिलक्षित हो रहा है। आदि शक्ति मेरे यहाँ अवतरित हुई है, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। अब जनक जी ने कहा कि परब्रह्म का परीक्षण कैसे होगा? बेटी ने धनुष को उठा लिया है आदि शक्ति ने, लेकिन जो धनुष को तोड़ेगा वही परब्रह्म होगा। जो धनुष को तोड़ेगा वही परब्रह्म होगा, और जो धनुष को तोड़ देगा परब्रह्म होगा। तो आदि शक्ति का विवाह उसी के साथ में कर दूंगा, ये डिसीजन ले लिया। महाराज श्री जनक ने कहा, आदि शक्ति की कोई अवस्था नहीं होती है। क्यों भाई? आज हमारे यहाँ आदि शक्ति विराजमान है, चामुंडा माता देखो, याद रखना। कहो ये कन्या के रूप में दर्शन दे दें और कहो वृद्धा के रूप में दर्शन दे दें, पता नहीं कौन सा रूप बदल के किस रूप में दर्शन दे दें। इनके अंदर क्षमता है, क्षमता है इनके अंदर, क्योंकि आदि शक्ति। इसलिए आदि शक्ति की अवस्था नहीं देखना चाहिए, उसके प्रति आस्था रखना चाहिए। अवस्था नहीं देखना है, क्या आस्था? आस्था केवल। कोई कहे 6 वर्ष की अवस्था में सीता जी का विवाह किया जा रहा है, ये तो अनुचित है। नहीं नहीं, वो आदि शक्ति है। इसलिए आदि शक्ति की अवस्था पर विचार नहीं करना है, क्योंकि भगवान राम क्या हैं? बोले वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि। वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं और पुष्प से ज्यादा कोमल हैं। विराट बन जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट हो जाते हैं, और थोड़ी देर में सुन वचन सुजाना रोदन उठाना होए बालक सुर भूपा। बाल रूप में शिशु बन जाते हैं, रोने लगते हैं थोड़ी ही देर बाद। बोलो भाई, ये क्षमता है कि नहीं? इसलिए दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये है ब्रह्म की पहचान। इसलिए परब्रह्म और आदि शक्ति के प्रति आस्था रखनी है, हमें उनकी अवस्था पर विचार नहीं करना है। आस्था, केवल सिर्फ आस्था। जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो उसी के साथ विवाह करूंगा बेटी का जो धनुष तोड़ेगा। धनुष कौन तोड़ेगा? जो परब्रह्म होगा वही तोड़ेगा। सामान्य तोड़ ही नहीं सकता है, परब्रह्म ही तोड़ पाएगा। इसलिए सो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जुई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार परहटते। जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा, बिनहि विचार। विचार नहीं करूंगा, बिनहि विचार। जब ये घोषणा सर्वत्र पहुंची, सब जगह पहुंच गई ये घोषणा, जनक जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। जो धनुष को तोड़ेगा। अब धनुष के मर्म को केवल जनक जी जानते थे और नहीं जानता था कोई। क्यों भाई? जनक जी के अलावा कोई जानता ही नहीं था।
जितने राजाओं ने घोषणा सुनी उन राजाओं ने कहा अच्छा, इसका मतलब दो लाभ होंगे क्या? एक तो हम जाएंगे जनकपुर में धनुष तोड़ेंगे, तो जनक की बेटी की अवस्था पर विचार नहीं करेंगे, धनुष तोड़ के ले आएंगे। और जनक जी को सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी बेटी के साथ मेरा विवाह होगा तो बोलो भाई, जिसकी बेटी होती है विवाह करता वो सम्मान करता है कि नहीं करता है? ये नियम ही चला आ रहा है, ये नियम चला आ रहा है। मैं तो एक बात कहता हूं, अभिमान को अगर दूर करना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि घर में एक बेटी को भेज दो। अभिमान को अगर दूर करना है तो भगवान से प्रार्थना करो घर में एक बेटी को भेजो। और बेटी जिस दिन घर में आ जाती है उसी दिन पिता को ये संकल्प लेना पड़ता है कि अब तो हमें निश्चित रूप से दूसरे के घर में हाथ जोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्यों भाई? हाथ जोड़ के तो बोलो विनम्रता आ जाती है कि नहीं आ जाती है? और विनम्रता आती है और जाते हो आप तो प्रार्थना भी करते हो कि नहीं करते हो? विनम्रता आपके जीवन में आ जाती है, आप हाथ जोड़ना सीख जाते हैं। और साथ ही साथ याद रखना, चाहे जितना आप धर्म कर्म से दूरियां बना लो, लेकिन जिस दिन बेटी का जन्म जिस घर में हो जाता है उसी घर में याद रखना, उसी दिन यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। इस घर में तो यज्ञ होगा ही होगा। बेटी के जन्म लेते ही यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है, यज्ञ होगा ही होगा। चाहे जितना दूर रहो यज्ञ से, लेकिन बेटी